to build charisma from starch. Now, you really need to know what is charisma. So, charisma is not confidence, charisma is not looks, it is your energy, it is your personality. कि तुम कैसी energy carry कर रहे हो और तुम्हारी कैसी personality है, right? क्या skills आपके पास हैं, जब लोग आपको देखते हैं तो आप क्या energy radiate करते हो उनको. Like, charisma is all about energy, right? Basically, emotional gravity. कि पीपल फील क्या करते हैं आपको लेके इमोशनली क्या फील करते हैं, या आपको देख के उनको क्या फीलिंग आती है. लाइक इफ यू लुक एट मी, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू फील. लाइक कुछ तो लगता होगा ना कि शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, शी इज़ एनर्जेटिक, शी इज़ नॉट एनर्जेटिक. या तो मैं एनर्जेटिक लगती होंगी या मैं नहीं लगती होंगी, या फिर मैं कॉन्फिडेंट लगती होंगी या मैं नहीं लगती होंगी. You may be not liking the way I look, or you may be liking the way I look. So it's all about charisma, emotional gravity. कि when people look at you, what do they think about you? That is charisma, right? Now, अब और charisma अच्छा तब होता है आपका जब लोग आपकी तरफ देखें and they feel safe, they feel good, they feel vulnerable, they feel like, मतलब उन्हें लिमिटेड लगता है आपके आगे जब वो आते हैं तो दे थिंक कि या इस पर्सन के आगे कुछ ना कुछ बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, राइट? दे फील काम अबाउट यू एंड दे फील एनर्जाइज्ड व्हेन तुम उनकी आसपास होते हो. दैट इज करिश्मा, दैट इज व्हेन यू आर charismatic, right? So the first thing is the core law of charisma. कि लॉ क्या है करिश्मा का? इट्स बेसिकली योर इनर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आउटर मैग्नेटिज्म. कि जितनी तुम्हारी इनर पावर होगी, जैसे तुम्हारी इनर पावर होगी, जैसे तुम्हारी इंटरनल सोल होगी, वैसे ही तुम्हारी आउटर सोल होगी. लाइक अगर तुम अंदर से गिल्ट में हो, अंदर से तुम्हें लगता है कि इस पर्सन का अच्छा नहीं होना चाहिए, इस पर्सन का बुरा नहीं होना चाहिए, तो दैट इज हाउ तुम दिखते हो लोगों को, राइट? फेस रीडिंग कैसे होती है? फेस रीडिंग ऐसे ही होती है कि पीपल जस्ट लुक एट योर फेस एंड वो देख के बता देते हैं कि ये पर्सन कैसा है. तो अपने इनर सेल्फ को सबसे पहले तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा आउटर मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए. सो आई वांट टू से दिस थिंग कि जो भी ट्रॉमाज हैं, जो भी पास्ट हीलिंग्स हैं जो नहीं हुई हैं, जस्ट हील योर सेल्फ. जो भी लेसन्स आपको मिले उनसे हील कर जाओ, बिकॉज दैट इज ब्लॉकिंग योर करिश्मा. तुम्हारा ट्रॉमा में होना या फिर सैडनेस में होना तुम्हारे करिश्मा को और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को ब्लॉक करता है. मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है करिश्मा या फिर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए. देखो, साइकोलॉजी होती है कि कोर लॉ है ये, कोर लॉ है ये कि लोगों को वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जिनके पास ज़्यादा ट्रॉमा नहीं होते हैं, ठीक है? बिकॉज सी, जब हमें पता चलता है कि इस इंसान के पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रॉमाज हैं, तो हमारा मन नहीं करता कि हम उनसे बात करें. हमें लगता है कि इससे दूर रहो, सैडिस्ट है, पेसिमिस्टिक है. लेकिन जब हम किसी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के पास जाते हैं, किसी पॉजिटिव पर्सन के पास जाते हैं, हमें लगता है, हमें पता होता है कि इसके पास ज़्यादा ट्रॉमा नहीं है, तो हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिव माइंड हमें क्या कहता है कि हम इसको ट्रॉमा दें, और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. क्योंकि उसके पास ट्रॉमा नहीं है तो हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिव माइंड उसको ट्रॉमा देने की कोशिश करेगा और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. तो तुम अगर पेसिमिस्टिक ना हो के ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे. नॉट टू गिव यू ट्रॉमा, मे बी टू गिव यू ट्रॉमा, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम उनसे ट्रॉमा लोगे या नहीं. मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जो लेस ट्रॉमेटिक पर्सन होते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को. उनका करिश्मा बहुत ज़्यादा लाइक ऑरा होता है उनका, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज, नाउ करिश्मा के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है खुद के लिए, इमोशनल कंट्रोल आता है तुम्हारे पास, क्लियर पर्पस हो जाता है. तुम्हारा एक पर्पस होता है लाइफ का, ऑब्वियसली वो तुम्हें क्लियरली दिखता है. क्योंकि करिश्मा में जब तुम होते हो ना, जब तुम्हारा करिश्मा रेडिएट हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आता है. और कॉन्फिडेंस में बंदा अपना पर्पस लाइफ का ढूंढ ही लेता है. लाइक पर्पस इज द वेरी मेन थिंग जो तुम्हारे करिश्मा पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है. क्योंकि तुम्हारे पास कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ के अंदर, तो यू कैन नॉट बी कैरिज्मेटिक. वेले नहीं घूम सकते तुम, कोई ना कोई पर्पस होना ही चाहिए लाइफ के अंदर. नाउ द 7 पिलर्स ऑफ करिश्मा क्या है कि डीप सेल्फ रिस्पेक्ट.
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है. किसी को चेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बैक करने की ज़रूरत नहीं है, और वैलिडेशन के लिए सीख नहीं करना है हमको. हम वी आर सेल्फ सफिशिएंट लोगों की तरफ हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. हमें पता होता है कि यार ये इंसान इज हार्ड टू गेट, तो हम अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ. रेड फ्लैग्स आर हार्ड टू गेट, वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम. दैट्स द साइकोलॉजी, बिकॉज दे हैव करिश्मा, they are self-sufficient, they have self-respect, right? The next pillar is calm dominance. Now calm dominance क्या है कि तुम्हारे पास एग्रेशन नहीं है, तुम्हारे पास रेज नहीं है, एंगर नहीं है, तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस और काम है. काम कंपोज posture and calm कंपोज कॉन्फिडेंस. ठीक है, लाइक इफ समवन इज मेसिंग विद यू, कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तब भी तुम अगर शांत हो तो इट इज नॉट अ प्रूफ कि तुम वीक हो, इट इज अ प्रूफ कि तुम कहने को कह सकते हो बट यू चूज टू स्टे क्वाइट बिकॉज तुम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते. राइट, सो स्लो मूवमेंट्स, रिलैक्स्ड पोस्चर एंड स्टडी आईज, मतलब कि लर्न हाउ टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. ओके, बिकॉज योर आईज से a lot about you. एंड करिश्मा में तो आईज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर तुम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखते हो तो तुम अपनी लिटरली जो तुम्हारी बॉडी की एनर्जी है वो अगले पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक टाइप से, बिकॉज आईज से अ लॉट. एंड व्हेन यू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट यू आर एबल टू रीड द अदर पर्सन. तुम अगले पर्सन को भी रीड कर सकते हो और अगला पर्सन भी तुम्हारी एनर्जी को रीड कर सकता है. राइट, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है तुम्हारे अंदर जब तुम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकते हो, तो अगले पर्सन को लगता है कि दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट. द नेक्स्ट थिंग इज इमोशनल स्टेबिलिटी, कि यू डोंट रिएक्ट, यू रिस्पॉन्ड. अगर कुछ भी होता है कि कोई गुस्सा करने वाली सिचुएशन है या कोई रोने वाली सिचुएशन है, तो तुम्हारा उस चीज़ पे कंट्रोल है. मतलब कि अगर तुम्हें किसी ने गुस्सा दिलाया और तुम गुस्से में आके बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बिहेव करते हो, वो होता है रिएक्शन. लेकिन तुम पॉज लेते हो, एक डीप ब्रेथ लेते हो अंदर ही अंदर, और उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हो, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्डिंग, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स. रिएक्टिंग और रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा फर्क होता है. लिटरली अगर तुम डीप में जाओ तो रिएक्शन तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्ड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. द नेक्स्ट थिंग इज इंटरनल स्पीच, कि आपको अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलने हैं. जब तुम अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलोगे जब भी जाके तुम देखो, एक होती है सेल्फ टॉक और एक होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक और एक होती है नेगेटिव टॉक. अब मैं बात करने वाली हूँ नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में और नेगेटिव टॉक के बारे में. अब नेगेटिव टॉक क्या होती है कि यार अगर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा, और नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होती है कि मैं फेलियर हूं, मैं फेल तो होऊंगा ही. ये होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक, कि तुम खुद को ही लिमिट कर रहे हो, खुद को ही कह रहे हो कि मेरी गलती है, मैं गलत हूं, मैं नेगेटिव हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा. और नेगेटिव टॉक क्या है कि अगर नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा. डिफरेंस है. तुम एक जगह पे मान रहे हो कि मैं फेलियर हूं और एक जगह पे कह रहे हो कि नहीं, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा. ये होती है नेगेटिव टॉक, जो कि तुम्हारे लिए हेल्दी होती है, जो कि तुम्हें मोटिवेशन देती है पढ़ने का या कोई भी काम करने का. लेकिन जो तुम्हारी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है वो तुम्हें किसी भी टाइप का मोटिवेशन नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेट करती है, तुम्हें ट्रस्ट करने पर मजबूर करती है कि तुम एक फेलियर हो. तो नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है, नेगेटिव टॉक कर सकते हो. राइट, क्लियर वर्ड्स बोलने हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने हैं. जितना बोलो कम बोलो और सोच के बोलो. दैट इज व्हेन यू विल रेडिएट करिश्मा. राइट, द नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी कंट्रोल, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी उन लोगों को देनी है जहां पर तुम्हारी एनर्जी मैटर करती है. सिर्फ और सिर्फ वहां पर तुम्हें बोलना है जहां पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करेगा, फिर तुम्हारा ओपिनियन माना जाएगा. राइट, सिक्स थिंग इज मिस्ट्री एंड साइलेंस. हर किसी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है. कोई तुम्हारी यहाँ पे सिचुएशन सुनने के लिए नहीं बैठे कि किसी भी रैंडम पर्सन के साथ जाके अपनी कोई भी बात शेयर कर दोगे तुम. ठीक है, मिस्ट्री रखना जरूरी है और साइलेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइलेंस इज पावरफुल. राइट, नेक्स्ट इज पर्पस होना चाहिए जिसके बारे में किसी को ना पता हो. मतलब लोगों को पता हो कि ये इंसान किसी न किसी चीज के लिए पीछे काम कर रहा है या कर रही है, बट किस चीज के पीछे ये ना पता हो. That is when you build charisma, and I hope you enjoyed. I know वीडियो इतनी अच्छी नहीं थी. Video was kind of lengthy and boring. I get it, but that's how it is. I hope you guys enjoyed. If you're new, stick around, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye. And please give me some video suggestions, ideas also, so that I can make some videos on them.